नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। रेशियो हमारा क्लास चल रहा था और क्लास नंबर 7 तक हो गया था और क्लास नंबर 8 आज होना है। और इसमें हम लोग का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जो कि क्वेश्चन बेस्ड था किस पे, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पे बेस्ड था। और मैंने बोला था पिछले क्लास में कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आज वही क्वेश्चन मैं करने के लिए आया हूं। और आज जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छा सवाल होगा, ठीक है। और अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि CGL Tier 2 का ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए हम देखेंगे और ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को डरना नहीं है। सबसे पहली बात कि हम लोग को डरना नहीं है। और इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए देखिए किस प्रकार से हम लोग करते हैं। और आप लोग अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। तो कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा। और मात्र आज बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पे बचे हुए थे। तो और बाकी जिनका मतलब कि इससे पहले क्लास नहीं किए हैं, 7वां क्लास जिसमें मैंने इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूरा मतलब कि डिटेल्स में बताया है, तो कृपया करके पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा जो इसका एंड में डाला हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्त क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोला गया है कि पिछले वर्ष में A और B का आय का अनुपात 4:3 था। मतलब कि A और B दो व्यक्ति है, ठीक है। और उसका जो आय है ना, आय का रेशियो दिया गया है कि पिछला वर्ष का रेशियो दिया गया है 4:3। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय का योग लाख में मतलब ज्ञात करें। ये दिया हुआ भी है लाख में और ज्ञात भी करना है लाख में दोस्तों। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ना कि ठीक है, और लिखते हैं कि जो मेरा मतलब कि A और B का आय का अनुपात जो है, A और B, देखिए यहाँ पे कितने लोग की बात की गई है, तो 2 लोगों की बात की गई है। और जो पिछला वर्ष को हम क्या लिखते हैं, P, और यहाँ पे वर्ष, पिछला वर्ष में इनकम जो था वो क्या था, तो 4:3 था। A और B का 4:3 था, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोला गया है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। इसका कहने का सेंस ये हुआ कि जो मतलब कि हमारे पास दो व्यक्ति है ना, A और B, उसका मतलब कि पिछला वर्ष और अभी का जो वर्ष चल रहा है उसका अनुपात, अगर व्यक्तिगत अनुपात देखें, A का अगर अलग हम अनुपात देखें और B का अलग अनुपात देखें पिछला वर्ष और इस वर्ष का, तो उसका रेशियो दिया गया है कि जो मेरा जैसे कि A है, ठीक है, A है। और देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर हम बात किया जाए, यहीं पे लिखते हैं कि अगर हम बात किया जाए A के बारे में, तो ये A के बारे में है, ठीक है। A के बारे में है पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, ठीक है, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, ठीक है। वर्तमान लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग कि ये पिछला वर्ष। देखिए यहाँ पे इसको भी ब्लू से ही लिखते हैं, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, ठीक है। तो पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात दिया गया है। व्यक्तिगत में A का अनुपात कितना है, तो बोला गया है 3:4 है, 3:4 है इनकम, ठीक है। इनकम कितना है, 3:4 है। तो इसका कहने का सेंस क्या हुआ कि हमारा जो A का जो ये वेतन है वो कितना हो गया, मतलब पिछला वर्ष जो था ना, पिछला वर्ष था वो 3 रुपया था, तो अब हो गया 4 रुपया। पिछला वर्ष में 3 लाख रुपया था, तो वर्तमान में हो गया 4 लाख रुपया। पिछला वर्ष में 3,000 रुपया था, तो वर्तमान में हो गया 4,000 रुपया। ये रेशियो दिया हुआ है। तो ये हम यहाँ से मतलब कि इसका
इसका क्या निकालेंगे, रिलेशन पता करेंगे। क्या क्या पता करेंगे, रिलेशन पता करेंगे कि आखिर में पिछला वर्ष से कितना गुना हो गया, तो मतलब कि ये 3 से 4 हो गया। हम ये पता करेंगे कि ये कितना गुना हो गया, ठीक है। तो 3 से 4 करने पर कितना गुना होता है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, तो अगर हम मतलब कि ये जो है ना, ये 3 क्या है, 3 को खत्म करना है, क्योंकि 3 से हमको 4 बनाना है, तो 3 को तो खत्म करना होगा। तो 3 खत्म कब होगा, तो बोलेंगे ना कि ये बटा में हो जाए ना भैया, ये 3 जो है ये बटा में हो जाए तो 3 हमारा खत्म हो जाएगा। बोले ठीक है। ये 4 कब आएगा जी, तो 4 हम किसी संख्या में अगर 4 को गुना करेंगे, अगर हम इससे 4 में गुना कर देंगे और ये गुना कर देंगे 3 में 4/3 से, मतलब 4 को ऊपर कर देंगे तो नहीं होगा 4/3। तो इसका मतलब कि कितना हो गया 3 अपने आप का, तो 4/3 गुना हो गया। कितना हो गया, 4/3 गुना हो गया। देखिए हम अगर 3 है इसका 4/3 करेंगे, 3 कट जाएगा, 4 हो गया ना। तो ये 3 का अगर 4/3 करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो 4 प्राप्त होगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि इसका जो मतलब कि क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो भी मतलब कि ये है, ये कितना है, 4/3 है। तो ए का कितना आया, 4/3। तो हम बोलेंगे ना कि पिछला वर्ष में तो मेरा 3 रुपया था, अब वर्तमान वर्ष में 4 रुपया हुआ। कैसे, तो इसका 4/3 किए। अब यहाँ पर हमको क्या रिलेट करना है कि पिछला वर्ष का तो हमको आय दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान वर्ष का हमको नहीं दिया हुआ है, तो वर्तमान वर्ष का हम करेंगे, निकालेंगे। वर्तमान वर्ष का क्या हो जाएगा, तो ए का क्या हुआ है, तो 4/3 गुना हो गया है। तो मेरा पिछले साल में ए का कितना आय था, तो 4 था, तो इसका 4/3 गुना हो जाएगा वर्तमान वर्ष में, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी का। अब हम यहाँ पर किसका निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे बी का व्यक्तिगत अनुपात में क्या मतलब कि चेंजेज आया है, क्या गुना हुआ है, किस प्रकार से मतलब कि तो हुआ है, बदला है। पहले कितना था, अब कितना हुआ। तो हम बोलेंगे बी का जो है ना व्यक्तिगत आय हम अगर देखेंगे तो ये व्यक्तिगत आय कितना हो जाएगा, तो व्यक्तिगत आय हो जाएगा पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष। पिछला वर्ष मतलब पिछला वर्ष में कितना है, 5:6 है, तो 5:6 हो जाएगा। ये बी का इनकम पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का बता रहा है। यानी कि अगर पिछला वर्ष में बी 5 रुपया कमाया है तो वर्तमान वर्ष में 6 रुपया कमाया है। पिछला वर्ष में अगर मतलब कि बी अगर 5,000 रुपया कमाया है तो वर्तमान में 6,000 रुपया कमाया है। पिछला वर्ष में 5 लाख रुपया कमाया है तो वर्तमान में 6 लाख रुपया कमाया है। रेशियो दिया गया है, तो हमको पता करना है कि ये पिछला वर्ष में वर्तमान वर्ष से होने से कितना गुना उसका जो संपत्ति है, जो आय है, जो कमाता है, वो कितना गुना कमा लेता है एक साल में, मतलब कि पिछला वर्ष से इस बार आने में। तो हम बोलेंगे ठीक है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको 5 से 6 करना है ना भैया। तो नीचे में 5 रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा, तो 6 लाना है ना, तो 6 होगा। इससे हम गुना करेंगे, यानी 5 को अगर 6/5 से हम गुना करेंगे ना तो 6 आ जाएगा। तो बोलेंगे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी को, जो बी का मतलब कि कितना है इनकम जी, तो 3 है, लेकिन 3 है कब, तो पिछला वर्ष में। अब इस वर्तमान वर्ष में कितना है, तो बोलेंगे 3 का 6/5 है, तो बोलेंगे 3 का 6/5 हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 4/3 को 16/3 लिख सकते हैं ना दोस्त। 4 × 4/3 को हम लिख सकते हैं ना 16/3। तो हम यहाँ पर 16/3 लिख लिए। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 × 6/5 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 = 18/5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 18/5 है। अब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि अब हमारा रेशियो निकल के आया है, और इस रेशियो को हम लोग कभी भी मतलब कि ये बट्टा उटा को हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये रेशियो नहीं, इसका रिलेशन के साथ रेशियो है। ये 4 रुपया ए पिछला वर्ष में 4 रुपया कमा रहा है ना, तो वर्तमान वर्ष में 16/3 रुपया कमा रहा है। बी अगर 3 रुपया पिछला वर्ष में कमा रहा है तो वर्तमान वर्ष में कितना कमा रहा है दोस्त, तो बोलेगा कि 18/5 रुपया कमा रहा है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब हमको क्या हो गया, पिछला वर्ष का ये रेशियो पता चल गया और वर्तमान वर्ष का रेशियो पता चल गया। अब हमको क्या करना होगा, तो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय मतलब ए और बी दो लोगों की बात हो रही है और दोनों मिलाएंगे तो उनकी बोला जाता है। तो उनकी कुल आय कितना है, 24.12 लाख है कुल आय वर्तमान वर्ष का है। वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय ए और बी का, तो ए और बी का कुल आय कितना है भैया, तो बोलिएगा 24.12 है ना, 24
0.12। तो ये कब किसका है? तो कुल आय है वर्तमान वर्ष के। तो वर्तमान वर्ष की इसका कुल आय कितना है? तो 16/3 प्लस 18/5 है। 16/3 प्लस 18/5 है। अगर हम इसको मतलब कि सीधा फॉर्मेट में लिखे तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 5 16 80 हो जाएगा, और 3 18 54 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 80 54 कितना होता है? तो 134/15 हो जाएगा। यानी कि जो 24.12 लाख रुपया है वो कितना का वैल्यू है? तो बोलिएगा आप लोग ना कि 134/15 का वैल्यू है सर, है कि नहीं है? हमको इतना का वैल्यू है। और पूछा क्या जा रहा है दोस्त? तो पूछा जा रहा है तो पिछले वर्ष में एक ही आय, पिछले वर्ष में एक ही आय कितना है? तो बोलिएगा 4 है। कितना है? तो 4 है, ठीक ना, 4 है। प्लस में पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग, और वर्तमान वर्ष में बी की आय, तो वर्तमान वर्ष में बी की आय कितना है? तो बोलिएगा 18/5 है कि नहीं? 18/5 है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18/5 का योग। तो दोनों का योग मतलब दोनों को जोड़ दिया। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 18 38/5। कितना हो जाएगा दोस्त? तो हो जाएगा 38/5। अब देखिए ये 15 क्या बट्टा के बट्टा मतलब बट्टा के अंदर भी बट्टा नहीं रह सकता है। जब भी रहेगा तो एक ही बट्टा रहेगा। ये बट्टा हटेगा तो ये बट्टा हट के कहाँ जाएगा? 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसको भी मिटा देते हैं हम, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। 5 × 15 कट गया 3 से, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो पॉइंट हटेगा तो हम बोलेंगे 100 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे? तो इसको हम क्या किससे काटेंगे? 134 को काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 67। क्या हो जाएगा? 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 67, ठीक है। फिर यहाँ पर काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 1206, इतना हो जाएगा, ठीक ना। अब 67, 33 और 20, 33 20 53, और 53 6 कितना? 536। तो 67 8 कितना होता है? तो 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 8 7 56 के 4 में 5, 8 6 48 5 53। तो ये देखिए दोस्तों 67 से हमको कितना मर्तबे काट गया? 67 से हमको मतलब कट गया कितना मर्तबे? तो 1 मर्तबे, और कितना मर्तबे? 8 मर्तबे, 18 बार में कट गया दोस्त, ठीक है। 18 बट में कट गया तो 18 से हम 38 में गुना करेंगे, उसके बाद 3 से गुना करेंगे। 18 8 कितना होता है? तो 18 8 64, 18 8 44 से 144 के 4 हाथ में 14, और 18 × 54, 54 14 कितना होता है? 54 14 68 होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे और बटा में 100 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 3 × 4 = 12 के 2 हाथ में 1, और एक ही है, ऐसे तो एक ही है 20.52। अब देखते हैं 3 × 4 = 12 के 2 हाथ में 1, 3 8 24, 24 1 25 के 5, ठीक है, अभी तक मिल रहा है। हाथ में 2, 3 × 18 2 20, और यहाँ पर 2 शून्य के बाद तो 2 पॉइंट के बाद कितना आंसर आ गया? 20.52, जो कि हम यूनिट डिजिट से पहले ही निकाले हुए थे। तो इस प्रकार से इतना बड़े मतलब लैंग्वेज का हम मतलब कि क्या कर सकते हैं दोस्तों? मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा ये मतलब कि आपको क्वेश्चन, और किस प्रकार से हमारा बनाने का शैली आपको पसंद आया या नहीं आया? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। और मैं पहले इसलिए नहीं बताया था कि जो अगर हमारा वीडियो देख ही नहीं रहा है वो क्या हमारा वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखे हैं, और अगर अभी तक देखे हैं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके मेरे दोस्त ज़रूर आपको फ़ायदा होगा हमारे चैनल पर बने रहने से। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ठीक है। और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि सारा जो ये नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 थे। यदि 2021 में ए और बी की आय इतना थी तो बी का आय 2021 में कितनी थी? ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन CGL मेंस 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो 2020 में ए और बी की आय, कितने लोगों की बात कर रहा है दोस्त? तो बोलेंगे 2 लोगों की बात कर रहा है, ए
ए और बी की, ठीक है। तो बोलेंगे दो लोगों की बात की गई है, ए और बी, और उसका जो 2020 में इनकम है, इनकम कितना है दोस्त, तो 5:4 है, ठीक है। 5:4 है। 5:4 ए और बी का है अनुपात, आय का अनुपात दिया गया है, तो हम लिख दिए कि ए और बी 2020 में इनकम जो है 5:4 है, ठीक। अगला लाइन बोला गया है कि वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात, तो हम बोलेंगे वर्ष 2020 फिर से भी इसी से लिखते हैं, 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय, मतलब ए और बी की, तो हम मानते हैं ए की व्यक्तिगत आय कितना है, आय के अनुपात क्रमशः 4:5 कितना है, इनकम कितना है ए का, तो बोलेंगे 4:5 है ना, 4:5। देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 4:5 यानी कि 20 में 4 था, अब 21 में इतना हुआ, तो कितना रुपया हो गया, तो बोलेंगे कि 5/4 हो गया, ठीक है। 5/4 हो गया, और उसके बाद मतलब बी कितना बोला गया है, बी कितना बोला गया है 2020-2021 का व्यक्तिगत आय अगर हम देखें तो व्यक्तिगत आय इसका कितना है, तो 2:3 था, यानी कि कितना गुना हो रहा है जी, तो 3/2 गुना हो रहा है, ठीक है। 3/2 गुना हो रहा है। अब हम बोलेंगे कि 2021 में जो इनकम होगा ए और बी का, तो ए का कितना होगा, तो बोलेंगे 5 × 5/4, 5 × 5/4, 5 × 5/4 कितना हो जाएगा, 25/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 25/4 अनुपात। अब मतलब बोलेंगे बी का कितना हो जाएगा, तो बी का 3/2, 4 × 3/2, तो 4 × 3/2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 25/4 अनुपात 6 हमारा आ गया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि यदि क्वेश्चन में क्या है, इसका ये जो 705600 है, ये किसका वैल्यू है, तो यदि 2021 में ए और बी किया है, 2021 में ए और बी किया है, ए और बी किया 2021 में, ये दोनों कंबाइंड है, ठीक है। इसको कभी भी बट्टा को हटाना नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन है, ये बात को ध्यान में नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा आपको, तो आप सर पटकते रहिएगा कि आंसर नहीं आता है सर, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको बट्टा को बट्टा में ही रहने देना है। बोला गया है 705600 जो है ना, 705600 है ना, वो कितने का वैल्यू है, तो यदि ए और बी की आय है, ए और बी की 2021 में आय है, तो ए और बी 25/4 + 6 इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये 4 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा ना, 4 6 25 24 49/4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 49/4 गुना करेंगे, वैल्यू किसका चाहिए, तो बी का आय 2021 में कितनी थी, बी का आय 2021 में कितनी थी, तो बी का आय 2021 में, बी का आय 2021 में कितना है, 6 है ना, यही पूछा गया है। बोलेंगे ठीक है, ये बट्टा नीचे रहेगा जी, नहीं रहेगा, तो इसको मिटा के हम इसको हटा के कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब 49 से कटता है, ये 49 से काटते हैं, देखते हैं, 7 से काटते हैं, पहले 7 से कट जा रहा है, 7 7 49, 7 दहे के 70 और फिर 0, 7 8 5600, फिर 7 से काटते हैं तो क्या होगा, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 हुआ, 7 चौक 28, फिर 2 हुआ, 7 चौक 28, यहाँ पर 00, कितना हो जाएगा 144 00 गुने ये 24, तो हम गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, 24 00 तो पहले बैठ जाएगा, ये 00 है, ये 00 हम पहले यहाँ पर चिपका दिए, ये 6 चौक 24 होता है, तो 24 गुने 24 चौक 96 के 6 हाथ में कितना होता है जी, तो 6 हाथ में 9, और एक ही ऑप्शन है दोस्त ये, तो ये हम यहीं पर टिक कर देंगे। आगे देख लेते हैं फिर भी कि 24 चौक 96 के 6 हाथ में 9, 24 चौक 96, 96 कितना होता है, तो 96 105 के 5 हाथ में 10, 24 24 10 34, तो 34 5600 ये मेरा आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए दोस्त, बहुत ही आप लोगों के लिए मैं रात में लगभग 1-2 बजे मतलब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आपको मतलब हेल्प कर रहा है हमारा वीडियो, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए, बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है,
जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय से अनुपात उनकी पिछले वर्ष की आय से अनुपात क्रमशः 4 पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष होगा, पिछले वर्ष की आय से वर्तमान वर्ष का अनुपात यहाँ पे लिख लीजिए। पिछले वर्ष की आय से वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये है तो बी प्लस की वर्तमान आय ज्ञात करें। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 3 लोगों की बात कही गई है। इसमें इस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात कही गई है दोस्त? तो 3 लोगों की बात कही गई है। तो बोलेंगे कौन कौन? तो बोलेगा ए, बी और सी, ए, बी और सी। और तीनों का जो इनकम है दे दिया गया है कि जो पिछले वर्ष की आय का अनुपात ये कब का है? तो पिछले वर्ष का है, पिछले वर्ष। ठीक है, तो पी लिख देते हैं पिछले वर्ष। ठीक है, इनकम कितना है? तो इनकम है 3:4:5 है, 3:4:5 है। जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय से वर्तमान वर्ष का अनुपात, ये तीनों लोग हैं ना, ये तीनों का तो ये पिछले वर्ष का दे दिया गया है, लेकिन रिलेशन के लिए क्या दिया है कि जबकि उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उसको, पहले करेंगे कि पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष यहीं पर लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर ए है और पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष। ठीक, पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष का इनकम कितना है? तो इनकम है दोस्त 4:5। ये है किसका? तो ए का। तो इसको 4 से 5 होने में क्या हुआ? ये रिलेशन क्यों निकालना पड़ता है दोस्त? क्योंकि ए का यहाँ पर रेशियो कितना? 3 है पिछला वर्ष का, तो ए का यहाँ पर 3 है आय। ठीक है, और यहीं पर ए का दिया गया 4, तो ये दोनों का रिलेशन निकालना पड़ेगा ना कि पिछला वर्ष में इसका 3 है, इसका 4 है। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान वर्ष में 5 है। अगर यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते 5, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मतलब कि इसमें बोला गया कि 3 रुपया कमाता है, जबकि इसमें पिछला वर्ष के बारे में बोला गया, वही पिछला वर्ष के बारे में कि ए जो है ना 4 रुपया कमाता है, और इसमें बोला गया है कि ए 3 रुपया कमाता है। ये सही नहीं है। तो हम बोलेंगे ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, इसको हम सही मानते हैं। इसको बोलते हैं ना कि रिलेट कर देते हैं। पिछला वर्ष का तो इसमें दिया हुआ है, वर्तमान वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि इसका जो अगर 4 रुपया कमाता था तो ये 5 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? 4 रुपया कमाता है तो 5 रुपया। तो 4 से 5 कैसे होगा? तो करने के लिए हमारे पास गोल्डन रूल क्या है? ये 4 को नीचे कर दीजिए, 4 को बटा में नीचे कर दीजिए, और जो लाना है प्राप्त करना है उसको ऊपर कर दीजिए, 5 कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए इसमें। अब 4 को अगर 5/4 में गुना करके देखिएगा तो आएगा ना 5। तो बोलेंगे जी सर। तो यहाँ वर्तमान वर्ष में इनकम जो हो गया ए का कितना हो गया? तो 3 गुने 5/4 हो गया। 3 गुने 5/4 कितना होता है? 15/4। तो हम लिख देंगे 15/4। अब हम देखेंगे बी का। ठीक है, बी का पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात देखेंगे तो कितना है? 2:3 है। ये पिछला वर्ष है और ये क्या है? वर्तमान वर्ष है। ठीक है, और कितना हो गया दोस्त? 2 नीचे और 3 ऊपर, इसमें गुना किए तो कितना हो गया? 4 गुने 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसको 6 लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 6 लिख लेंगे, अनुपात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सी के बारे में कि सी का पिछला और वर्तमान वर्ष का क्या है ये रेशियो? तो 3:4 है इनकम का। तो ये कितना से कितना हो गया दोस्तों? नीचे में 3 हुआ, ऊपर में 4, यानी 4/3 से गुना हुआ। 4/3 से अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुने 4/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/3, यानी कि इसका कितना हो गया? 20/3। अब क्या बोला गया है कि यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपया, 98,500 रुपया जो है ना, 98,500 रुपया क्या है? तो 15/4 प्लस
6 प्लस 20/3 है, ठीक है, क्या है तो 15/4 यानी उनकी कुल आय, तो उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय क्या है 15/4 है, एक बी का 6 है, सी का 20/3 है, तो तीनों को जोड़ेंगे ना कुल आय करने के लिए, तो 15/4 प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 20/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ठीक है, 15 × 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, तो 80 72 80 और 45 कितना होता है 80 और 40 120 5 125 125 7 70 195 2 197/12, तो ये जो वैल्यू है 98,500 किसका है, तो बोलिएगा 197/12 का है, हमको चाहिए किसका, तो चाहिए बी प्लस सी की वर्तमान आय। बी प्लस सी का वर्तमान आय कितना है, तो 6 + 20/3 है, क्योंकि बी का 6 है, सी का 20/3 है, तो वर्तमान आय पूछ रहा है, तो 6 + 20/3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 6 = 18 18 20 38/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 12 नीचे रहेगा जी, नहीं रहेगा तो इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, 3 × 4 = 12, 4 से कट गया, अब 197 × 5 कितना होता है, तो 7 × 5 = 19 × 5 = 95 और 7 × 5 = 35, यहाँ कट जाएगा पूरे 00, यहाँ कितना हो गया 38 × 5 5 × 20 हो गया, 5 × 20 और 38 दूनी कितना होता है 76, तो 38 दूनी 76 और एक 20 वाला 0 आ गया, 2 शून्य और आ गया, कितना हो गया 76,000 रुपया, और 76,000 रुपया कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, और ये मेरा क्या है सटीक आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन रहे, अगर हमसे आप पढ़े हैं तो कृपया आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे, तो कृपया करके आप अगर हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, कंसेप्ट क्लियर बैच में, उसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 और पार्ट 9 जो आगामी आने वाला है सारे को देखिए। अगर उसके बाद अगर आपको रेशियो में दिक्कत होता है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा कि सर आपका पूरा पार्ट देखने के बाद हमको रेशियो में दिक्कत होता है। हमको पूरा यकीन है दोस्तों कि अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप हमारे वीडियोज को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, ठीक है। यदि उनकी बचत 8:9:20 है के अनुपात में है और ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये है तो बी की आय है, ठीक है। तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है हमको, इसमें कितने लोगों की बात की गई है सर, तो बोलेंगे 3 लोगों की, कौन कौन, तो ए, बी और सी। ए, बी और सी बोला गया है, तो इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है तो बोलेंगे ये क्या है हमारा सेविंग का रेशियो दिया हुआ है सर, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है कितना 8:9:20, ठीक है। फिर बोला गया है एक लाइन ऊपर में ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, मतलब ए कितना बचाता है, ए 80%, बी 85% और सी 75% खर्च करते हैं, ठीक है। तो 80% अगर हम अपने इनकम का 80% खर्च कर दे तो बचा कितना रहे हैं, तो आप बोलिएगा ना कि 20% बचा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कमाता है तो अपने आप में 100% कमाता है, ठीक है। तो हमारा जो है ए कितना बोल रहा है, ए 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, हम बोलेंगे 20% बचाता है सर ए। बी कितना बचाता है 15% बचाता है। सी कितना बचाता है 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है। ये जो 20% है कितना का 8 का वैल्यू है, 20% कितना का वैल्यू है, तो 8 का वैल्यू कितना है 20%। हमको चाहिए क्या, इनकम चाहिए, क्योंकि बोला गया ए और सी की आय के बीच का रुपया और आय निकालना भी है, तो हमको ए का इनकम, बी का इनकम और सी का इनकम चाहिए। हमको 20% पता है कि 20% खर्च करता है तो 8 यूनिट क्या है 20% है। हमको चाहिए 100%, 100% क्या होता है इनकम होता है, इजीली 100%। तो 20 × 5 = 100, 8 × 5 = 40, तो बोलेंगे ना कि ये जो इनकम है, इनकम जो है सर, इनकम जो ए का निकला है वो कितना निकला है, तो बोलेंगे 8 × 5 = 40, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कि ये जो 9 है वो 9 किसका वैल्यू है, तो बोलिएगा 15% का। हमको चाहिए कितना का 100% का,
परसेंट से परसेंट कट गया, 5 तिया 15, 5 20 100, 3 तिया 9, 20 तिया 60, तो कितना आया 60 आया। हम 60 यहाँ पे लिख देंगे। फिर बोला गया है कि सी का निकालिए इनकम। सी इनकम 25% खर्च करता है, 25% खर्च करता है ना, तो 20 यूनिट के बराबर है, यानी 20 यूनिट कितने के बराबर है, 25% के बराबर। हमको चाहिए क्या 100%, इसलिए हम 100% से गुना किए। परसेंट करता हूँ 25 चौक 100, 20 चौक 80, ठीक है, तो हम लोग 80 डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते थे कि ये 20% है तो 20 चौक 100, 20 25 100%, तो 8 25 40, 25% है तो ये कितना है 25% है 20, तो 25 गुने 4, 25 गुने 4 100, तो 20 गुने 4 80। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला लाइन में बोला गया है ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपया है। ए और सी जो आय है ना, ये दोनों देखिए रेड से हम इसको मार्क करते हैं, ये दोनों का अंतर बोला गया है कि 18,000 रुपया है। 18,000 रुपया क्वेश्चन में है, मेरे यूनिट के अनुसार कितना अंतर है बोलिएगा 40 रुपया का। तो 18,000 रुपया जो है सर वो कितने यूनिट का बराबर है 40 यूनिट का। हमको चाहिए क्या, तो बी की आय चाहिए, बी की इनकम चाहिए। बी की इनकम कितना है दोस्त, तो 60 है, हमको 60 का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर काट देंगे, 0 से 0 खत्म, ठीक है, और 4 गुने 15, यहाँ पर कितना हो गया 4 गुने 15 यानी कि 60 कट गया। और 18 गुने 15 करेंगे तो 18 पचे 90 की 0 हाथ में 9, और 18 पचे 90 की 0 हाथ में 9, 18 9 27, तो 270 पर 209 और लगा दीजिए तो कितना हुआ 27,000 रुपया। 27,000 रुपया कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार से हमारा रेशियो का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो भी सवाल थे, जितने भी टाइप के सवाल थे, आपको पार्ट 7 और पार्ट 8, क्लास 7 और क्लास 8 में आप लोग को लगभग मिलाकर सभी सवाल करवा दिए हैं। तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में नहीं होना चाहिए दोस्त। अगर आपको लगता है कि हम आपको मतलब बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकते हैं तो कृपया करके हमारे सेशन को लाइक कीजिए दोस्तों, और इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप्स में। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले सेशन में मिलेंगे, करवा देंगे। अगले सेशन में हो सकता है एक सेशन में या तो 2 सेशन में, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन जो होगा मिसलेनियस होगा। अब कोई भी टाइप नहीं बचा हुआ है तो मिसलेनियस सवाल आप लोग हम करवाएंगे। तो आप लोग अगला बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।